महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप लेकर आता है लाल के अंधेरे में। हेलो दोस्तों, कैसी रही आप सभी की दिवाली। आशा करता हूँ सबकी दिवाली बहुत अच्छी बीती होगी और आपने जी भर के पटाखे फोड़े होंगे। तो आज लौटते हैं किस्मत पार्ट 2 पर। तेज कदमों से चलते सभी पहाड़ से दूर निकल जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा था कि धीरे धीरे आसमान में कौओं का झुंड बढ़ता जा रहा है। अब से भरता ही नहीं जा रहा था, अपितु वो कौए उनके सर पर आक्रमण भी कर रहे थे। सबके हाथों में ट्रैकिंग की लाठियाँ थी, जिससे वो आसमान में उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे थे, मगर कौओं की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि उनके हमलों से बच पाना इनके लिए भी संभव नहीं हो पा रहा था। सब ने अपने चलने की गति बढ़ा दी थी कि एकाएक सब चौंक पड़े। पाटेकर किसी पत्थर से टकराकर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। पाटेकर! वीना चीख पड़ी थी, मगर अगले ही पल जो कुछ उन लोगों ने देखा उसे देखकर उनके पूरे शरीर सर से पांव तक कांप उठे। कौओं का एक झुंड टूट पड़ा था पाटेकर के ऊपर। पाटेकर की चीखें उनके कानों में सुनाई दे रही थी, मगर अब वो समझ चुके थे कि यहाँ पर ज़्यादा देर रुकने से उनकी नीति भी क्या हो सकती है। हालांकि शशिकांत और शशांक ने कोशिश की लाठियों से कौओं को भगाने की, मगर वो कौवे पलटकर उन्हीं की तरफ आने लगे थे, जिससे डरकर दोनों लड़कियों को लेकर वो तेज़ी से पहाड़ से नीचे उतरने लगे और बहुत जल्द उतरकर गाड़ी के पास पहुँच गए। और वहीं पर उन्होंने पाटेकर की आखिरी चीख सुनी। गाड़ी के पास पहुंचकर शशिकांत ने कहा, जल्दी गाड़ी निकाल और यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन चल, वहां जाकर पाटेकर की रिपोर्ट लिखानी होगी। रीता बोल पड़ी, पागल मत बनो, अगर तुम रिपोर्ट लिखाओगे तो बहुत सी बातें उन्हें बनानी पड़ेंगी, जिससे हम लोग खुद मुसीबत में आ सकते हैं। मेरी सलाह मानो, चुपचाप कॉटेज चलो और सुबह यहाँ से निकल चलते हैं। शहर पहुँचकर एक मिसिंग डायरी करा देंगे कि जंगल में पाटेकर खो गया। वहाँ पुलिस में मेरी पहचान है, मैं सब निपटा लूँगी। ना चाहते हुए भी सबको रीता की बात माननी पड़ी। गाड़ी सरपट कॉटेज की तरफ दौड़ पड़ी। कॉटेज में पहुंचकर अचानक ही शशांक बोल पड़ा, तुम लोगों ने शादी कब की? चौंक पड़ा शशिकांत, क्या मतलब? तुम लोगों ने बताया नहीं? तुम लोगों को बताना हमने जरूरी नहीं समझा। पिछले महीने हमने कोर्ट मैरिज कर लिया, मगर बता तो देना चाहिए था। कम से कम पाटेकर इस तरह से नहीं मरता। कहना क्या चाहते हो तुम? हमारी शादी की वजह से पाटेकर मरा है? तुम लोगों के लालच और पैसों के चक्कर में मरा है वो। और याद रखो, शहर पहुंचने के बाद तुम लोगों से मैं हर तरह का रिश्ता तोड़ूंगा। सिर्फ ऑफिस कलीग रहोगे तुम लोग। तुम्हारी दोस्ती। अचानक ही रीता ने शशांक को संभाल लिया। रीता और शशांक अब एक कमरे में ही थे। दोनों यही सोच रहे थे कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। बिस्तर पर दोनों लेटे हुए थे, पर नींद कोसों दूर थी। रीता के दिमाग में चल रहा था, शहर पहुंचते ही पहले पुलिस में मेरे कज़न हैं, उनसे बात करनी होगी। किसी तरह से पाटेकर का मामला निपटे। उसके घर वालों को भी बताना पड़ेगा। उफ, अनजाने में ही क्या हो गया। फिर इन्हीं विचारों में खोए खोए दोनों को जाने कब नींद आ गई। अचानक किसी चीज की आवाज से रीता की नींद टूट गई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। तभी बाहर के कमरे में जैसे सीटी सी सुनाई दी। कौन सीटी बजा रहा है? सीटी लग तो अच्छी रही थी, मगर उन चारों के अलावा तो कॉटेज में कोई नहीं है। धीरे धीरे वो कमरे से बाहर निकल आई। बाहर बरामदे में उसने महसूस किया कोई खड़ा है। वो तेज कदमों से उस ओर बढ़ चली। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि उस इंसान को वो पहचानती है। हालांकि वो परछाई उसकी तरफ पीट करके खड़ी थी।
मगर जब बहुत पास पहुंची तो चौंक पड़ी। पाटेकर, ओह माय गॉड, वो वहां से बचकर आ गया है और कॉटेज तक भी पहुंच गया है। उसके मुंह से शब्द निकल गए, पाटेकर। धीरे धीरे वो परछाई उसकी तरफ मुड़ने लगी और अगले ही पल जब पूरी तरह से उसकी तरफ मुड़ी तो चौंक पड़ी रीना। एक आर्तनाद सा निकल पड़ा उसके मुंह से, क्योंकि सामने जो खड़ा था उसका पूरा शरीर घाव से भरा था। एक आंख गायब थी और एक आंख बाहर की तरफ लटक रही थी। चेहरे पर कई जगह से मांस गायब थे। वो रीता की तरफ देखकर हंस पड़ा। अचानक शशांक की नींद खुल गई। अरे, अनजाने में ही बहुत गहरी नींद सो गया था वो। कितना बज रहा है? पास ही रखे मोबाइल को उठाकर देखा तो रात के 3:30 बज रहे थे। अचानक महसूस हुआ रीता कमरे में नहीं है और इसी बात पर वो हड़बड़ाकर उठने की कोशिश किया, मगर अरे ये क्या, वो उठ क्यों नहीं पा रहा है? और कमरे में ये अजीब सी लाल रोशनी कैसे है? जहां तो उसे याद है वो तो नाइट बल्ब जलाकर नहीं सोया था। साथ ही कमरे का टेम्परेचर भी बहुत ठंडा हो गया था। पहाड़ी इलाका है, ठंड पड़ती है, मगर इस वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो किसी रेफ्रिजरेटर में बंद है। फिर उसके हाथ पैर क्यों नहीं हिल रहे हैं? जैसे किसी चीज से उसका पूरा शरीर बांध दिया गया हो। एक बार जोर लगाकर उसने अपनी गर्दन को उठाकर उस लाल रोशनी में चारों ओर का निरीक्षण करने की कोशिश की और अगले ही पल चौंक पड़ा था शशांक, क्योंकि उसके पूरे शरीर को लपेटे हुए था एक बहुत मोटा और लंबा सा सांप। सांप की लंबाई इतनी ही ज्यादा थी कि उसने पूरे खाट के साथ उसे भी अपने लपेटे में ले रखा था, कंधे से लेकर पैर तक, और इसी वजह से वो असमर्थ था हिलने में। तभी अचानक सांप के फुफकारने की आवाज उसके कानों में पड़ी। सांप का मुंह, जो अभी तक खाट के दूसरी तरफ था, धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा और ठीक उसके सीने के ऊपर आकर रुक गया। उसकी फुफकार उसे स्पष्ट सुनाई दे रही थी। कांप उठा था शशांक। अपना दम साधे चुपचाप पड़ा हुआ था, क्योंकि ऐसे हालत में थोड़ी सी भी हरकत सांप को उत्तेजित कर सकती थी और वो उसे डस सकता था। मगर आश्चर्य, सांप जैसे बिल्कुल स्थिर हो गया था और एक टक उसकी ओर देखकर उसी जगह पर स्थिर था। पिछले काफी समय से शशांक ने अपनी लगभग सांस रोककर शरीर को हिलने से रोके रखा था। एक भयानक जीव की इस तरह से एक टक किसी पर दृष्टि पड़ी हुई हो तो उसकी हालत सहज ही समझी जा सकती है। अनजाने में ही शशांक के शरीर का कोई हिस्सा हरकत में आ गया और तभी सांप भी जैसे लहरा उठा और धीरे धीरे उसके चेहरे के पास आने लगा। अब सांप की वो लपलपाती जीभ बार बार उसके नाक को छू रही थी। शशांक पसीने से भीग चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। ऐसी भयानक परिस्थिति में ज्यादा समय तक खुद को वो स्थिर नहीं रख सकता था। तभी जैसे आश्चर्यजनक रूप से सांप उसकी ओर झपट पड़ा।
भय से मुंह से चीख निकलने वाली थी, मगर चीख गले में ही रुक गई और गले से गौं गौं की आवाज आने लगी, क्योंकि अचानक ही वो सांप उसके खुले हुए मुंह में प्रविष्ट हो गया और धीरे धीरे अंदर जाने लगा। शशांक तड़प उठा था और कुछ ही पलों में शांत हो गया और वो सांप उसके मुंह के अंधेरी गुफा में घुसकर गायब हो गया। पहाड़ी से लौटने के बाद अभी तक रीना ने कुछ भी नहीं कहा था, बस शशिकांत के हाथों को पकड़े हुए चुपचाप लेटी हुई थी। डर के मारे दोनों की भी हालत खराब थी। तभी अचानक रीना बोल पड़ी, शशिकांत, ये आवाज कैसी थी? कैसी आवाज? जैसे कोई गू गू कर रहा हो। ये तो शशांक के कमरे तरफ से आ रही थी। अब रुको, मैं देखता हूं। नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। दोनों अपने कमरे से निकलकर शशांक के कमरे की तरफ चल पड़े। कमरे का दरवाजा हल्का खुला था। अरे, जैसे ही कमरा खोलकर दोनों अंदर प्रविष्ट हुए, उन्होंने पाया कि शशांक के बिस्तर पर सिर से पैरों तक चादर ओढ़े वो लेटा हुआ है। और रीता, वो कहाँ है? वो इस वक्त कमरे में नहीं है। दूसरी आश्चर्यजनक बात उनके लिए थी कि शशांक की आदत थी कि वो कभी भी इस तरह से सिर से पैर तक चादर ओढ़े नहीं सोता था। तो फिर अचानक ही एक झटके के साथ शशिकांत ने चादर हटा दिया और जो आश्चर्यजनक दृश्य उनके सामने था उसे देखकर दोनों एक दूसरे से लिपट गए, क्योंकि इस वक्त बिस्तर पर शशांक नहीं अपितु वही बूढ़ा व्यक्ति सोया हुआ था जिसे शंकर बाबा ने बुढ़वा नाम से संबोधित किया था। मगर इस वक्त वो सामान्य अवस्था में नहीं था। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे दांत बाहर निकल आए थे। हाथों के नाखून अत्यंत बड़े बड़े थे और सबसे आश्चर्यजनक बात, उसके पैर उल्टे थे। वो अचानक ही दोनों को देखकर हंस पड़ा। शशिकांत समझ चुका था इस वक्त स्वयं पिशाच उनके सामने उपस्थित है और यहाँ एक पल भी रुकना अत्यंत भयंकर होगा। वो अचानक ही रीना का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। दोनों तेजी से दौड़ते हुए बरामदे में आ गए और बरामदे से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक चौंक पड़े। बरामदे से थोड़ी दूरी पर उपस्थित एक बड़े से पेड़ पर रीता की लाश लटक रही थी, जैसे उसने खुद या किसी ने उसे फांसी दे दी हो। इस वक्त बाहर तेज हवाएं चल रही थी और उन हवाओं की वजह से उसकी लाश जोर जोर से इधर से उधर झूल रही थी। अभी वो इस सदमे से बाहर निकले ही थे कि अचानक पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई दी। पिशाच अब उनके बिल्कुल पीछे आ चुका था। दोनों तेज कदमों से दौड़ने लगे। ये अच्छा हुआ था कि शशिकांत ने एक टॉर्च अपने साथ रख लिया था। अंधेरे रास्ते में वो दौड़ते चले जा रहे थे। कहाँ जा रहे हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं था। मगर अब तक आसपास रास्तों में कोई लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं? सुबह के 4 तो बज जाने चाहिए इतनी देर तक। चौंकते हुए शशिकांत ने अपनी घड़ी देखी। आश्चर्य, उसकी घड़ी में अभी भी 3:30 ही बज रहे थे। हाँ, ये कैसे हो सकता है? तभी अचानक रीना के हाथों में पकड़े हुए मोबाइल को उसने देखा। उसमें भी 3:30 ही बज रहे थे। उफ, तो क्या एक साथ सभी घड़ियां खराब हो गई या फिर समय रुक चुका है? जो भी हो, उन्हें बचना तो अवश्य होगा। तेजी से वो दौड़ते चले जा रहे थे, मगर आश्चर्यजनक तौर पर कुछ ही दूर दौड़ने के पश्चात वो पिशाच अब उनके सामने खड़ा था। इतनी तेजी से वो उनसे आगे निकलकर उनके सामने कैसे पहुंचा, उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आया। और अगले ही पल
उसने रीना का गला अपने उन खूंखार नाखूनों वाले हाथों में पकड़ लिया। शशिकांत ने उसे छुड़ाने की कोशिश की थी, मगर दूसरे हाथ से उस पर एक जोरदार प्रहार किया। शशिकांत कुछ दूरी पर छिटक गया और वहीं पड़े पड़े वो असहाय सा देखने लगा। पिशाच ने धीरे धीरे रीना के शरीर को हवा में उठा लिया। उसके नाखून उसके गर्दन में चुभ गए थे, खून की धारा निकलने लगी थी और कुछ ही पलों में रीना जैसे शांत हो गई। पिशाच ने उसके निस्तेज शरीर को एक तरफ फेंक दिया और उसके बाद एक भयानक चित्कार कर उठा। शशिकांत को अब स्पष्ट मौत दिखाई दे रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मौत से वो कैसे बचे। रीना मौत की गहराइयों में जा चुकी थी। अब अगर वो भी मर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी रीना के बिना जिंदगी तो अधूरी ही रहेगी। पिशाच अभी उसके करीब ही आने वाला था कि अचानक ही बांसुरी की सरलहरी वातावरण में गूंज उठी और उसे सुनते ही साथ पिशाच जैसे ठिठक पड़ा और पास ही के अंधेरे से प्रकट हुआ एक परछाई, जो जैसे जैसे शशिकांत के पास आने लगी उसने देखा एक श्वेत रंग के कुर्ता धोती, कांधे पर श्वेत अंगोछा रखे व्यक्ति उसकी तरफ चला आ रहा है। बांसुरी वही बजा रहा था और बांसुरी का स्वर सुनकर वो पिशाच जैसे जैसे तड़प उठा था। अचानक ही वो व्यक्ति पिशाच और शशिकांत के बीच खड़ा हो गया। पिशाच ने एक भयानक फुंकार लगाई और झपट पड़ा उस व्यक्ति की तरफ, मगर आश्चर्यजनक तौर पर उस व्यक्ति ने अपनी बांसुरी बजाना बंद कर उसे उसकी तरफ कर दिया और बांसुरी से एक नीली आभा निकली, जिसे पिशाच के शरीर से टकराते ही पिशाच हवा में विलीन हो गया। व्यक्ति जल्दी से चलकर रीना के पास गया और उसे छूकर बोला, ये अभी जीवित है, जल्दी करो, पास ही में मेरा आश्रम है, वहीं चलो। और फिर खुद ही रीना को अपनी गोद में उठाकर एक तरफ चल दिया। शशिकांत भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। कुछ देर बाद वो एक आश्रम नुमा घर में थे। कमरे में रीना को लेटाकर उसने दवाई पट्टी कर दी थी। शशिकांत आश्चर्य के तौर पर उन्हें देख रहा था। आप कौन हैं? आपने हमारी प्राण बचाए, आप तो देवता तुल्य है। हा, नहीं, मैं कोई देवता वेवता नहीं, एक साधारण सा मनुष्य हूँ। हरिनाम जपता हूँ, श्री कृष्ण की भक्ति करता हूँ। ये मेरा गोकुल आश्रम है। आज शायद श्री कृष्ण की इच्छा से ही तुम लोग बच गए हो। बाबा, ये सब क्या था? ये प्रेत का खेल था। जो मुझे समझ में आ रहा है, तुम लोग तंत्र क्रिया के चक्कर में पड़ गए थे। जिस बाबा के पास तुम गए थे वो 10 महाविदा में से एक विदा में प्रवीण था। ये माँ पार्वती का अत्यंत भयंकर रूप धूमावती देवी है। कहते हैं एक समय पार्वती जी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और उस भूख से तड़प कर उन्होंने स्वयं शिव जी को ही उदरस्त कर लिया था। मगर पार्वती के उदर में रहते हुए शिव जी क्रोध से भर उठे और उनके तीसरे नेत्र की ज्वाला न सह सकर पार्वती ने उन्हें फिर से बाहर निकाल दिया। शिव जी इस वक्त अत्यंत क्रोध में थे। उन्होंने पार्वती को श्राप दिया कि वो वैधव्य का दुख झेलेगी और अकेली ही रहेगी। इसीलिए सभी देवियों में मात्र माँ धूमावती ही विधवा रूप में है। वो अत्यंत शक्तिशाली है। माँ धूमावती की
पूजा से पहले ही किसी भी भैरव की पूजा नहीं की जाती है। मलिन वस्त्रा विधवा होने के बाद भी परम शक्तिशाली है। अपने भक्त को बहुत सारी अलौकिक शक्तियों से नवाजती है, परंतु हाँ, माँ की पूजा में मिथ्याचार नहीं चलता है। माँ के सामने किसी भी तरह का छल कपट या झूठ होने पर उनकी सर्वनाश निश्चित है। तुम लोगों ने भी कोई झूठ अवश्य बोला था, जिसकी वजह से तुम लोगों को ये सज़ा मिली। मगर इस दुनिया में सबसे बड़ा तंत्र मंत्र क्या है जानते हो? प्रेम। तुम दोनों के प्रेम ने ही तुम्हारी रक्षा की है। पर बाबा, मेरा दोस्त शशांक कहाँ गया? हाँ, पाप और घृणा मनुष्य को कहीं का नहीं रखती है। शशांक को प्रेत ने ग्रसित कर लिया है, इसलिए वो लुप्त हो गया है। मगर एक दुख की बात क्या है जानते हो? जिसे प्रेत खा जाता है उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकती है। युगों युग तक उसकी आत्मा स्वयं प्रेत बनकर तड़पती रहेगी। खैर, अब डरने की बात नहीं है। तुम कन्हैया की शरण में हो। मैंने उचित औषधि दे दी है, बेटी भी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। तुम भी आराम करो, मैं प्रातः आरती के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद वो व्यक्ति उनके कमरे से निकलकर पास के कमरे में चले गया। थोड़ी ही देर में आश्रम ढोल, नगाड़ों और घंटों की ध्वनि से गूंज उठा। आज प्रेम के महाप्रतीक ने दोनों के प्रेम की रक्षा की थी। आज प्रेत के हाथ से उनके प्रेम ने ही उनको फिर से जीवित कर दिया था और उनकी बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदल दिया था।